हमारे पुरखों ने जब यहाँ जमीन खरीदी तो पूरे इलाके में पानी भरा हुआ था। हम रोज सिर पर समुद्र किनारे से रेत उठाकर लाते थे। रेत भरकर इसी जमीन को रहने लायक बनाया। तब वक्फ कहाँ था, अब अचानक हमारी जमीन पर दावा करने आ गया। ये केरल के एर्नाकुलम जिले के मुनम्बम के 610 परिवारों और 404 एकड़ जमीन की कहानी है। 60 साल से ज्यादा समय से इस जमीन को लेकर कानूनी लड़ाई चल रही है। मामले की पड़ताल के लिए भास्कर मुनम्बम पहुंचा। मुनम्बम में रहने वाले लोगों का दावा है कि उन्होंने ये जमीन फारूक कॉलेज मैनेजमेंट से खरीदी थी। मुझे यहाँ रहते 50 साल से ज्यादा का समय हो गया है। हम मछुआरे हैं, मछली पकड़कर घर चलाते हैं। हमने कॉलेज से ये जमीन खरीदी और बहुत मेहनत के बाद इसे रहने लायक बनाया। दूसरी तरफ वक्फ बोर्ड इस जमीन को अपनी बता रहा है। अब इन परिवारों को उम्मीद है कि केंद्र सरकार का वक्फ बिल 2024 पास होने से उनकी जमीन पर वक्फ बोर्ड कब्जा नहीं कर पाएगा, क्योंकि बिल पास होने के बाद बिना वेरिफिकेशन प्रॉपर्टी पर दावा करने की वक्फ बोर्ड की शक्तियां कम होंगी और इस्लामिक उद्देश्यों के लिए इस्तेमाल की जाने वाली जमीन वक्फ की तभी होगी जब वो दान की जाए। जमीन पर दावा करने वाला व्यक्ति वक्फ ट्रिब्यूनल के अलावा रेवेन्यू कोर्ट, सिविल कोर्ट या हाई कोर्ट में भी अपील कर सकेगा और ट्रिब्यूनल के फैसले को चुनौती भी दी जा सकेगी। सवाल यह है कि जब इन लोगों ने फारूक कॉलेज मैनेजमेंट से जमीन खरीदी तो वक्फ इस पर दावा क्यों कर रहा है? इसका जवाब इतिहास में है। 1 नवंबर 1950 में यह संपत्ति फारूक कॉलेज को दी गई। इस शर्त के साथ इसे रजिस्टर किया गया था कि कॉलेज मैनेजमेंट जमीन का इस्तेमाल सिर्फ शैक्षिक उद्देश्यों के लिए करेगा। मुनम्बम के मछुआरों ने कॉलेज मैनेजमेंट को जमीन देने का विरोध किया। 1975 में हाई कोर्ट ने कॉलेज को जमीन का मालिक करार दिया। कोर्ट ऑर्डर के बाद मुनम्बम के लोगों ने कॉलेज मैनेजमेंट से समझौता कर 1983 से 1993 के बीच फारूक कॉलेज से जमीन खरीदी। 2008 में वक्फ बोर्ड ने कॉलेज मैनेजमेंट के जमीन बेचने के अधिकार पर सवाल उठाए। जांच कमीशन ने अक्टूबर 2009 में अपनी रिपोर्ट में बताया कि मुनम्बम में 23 जगहों पर वक्फ की 600 एकड़ संपत्ति ट्रांसफर की गई। कॉलेज ने अवैध तरीके से जमीन बेची। हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच ने 2010 में राज्य सरकार को कार्रवाई करने का आदेश दिया। 2019 में केरल वक्फ बोर्ड ने जमीन को वक्फ के रूप में रजिस्टर कर लिया। 2022 में जमीन को लेकर स्थानीय निवासियों का विरोध प्रदर्शन शुरू हुआ। हम ये जमीन बेचकर बच्चों को हाई एजुकेशन देना चाहते थे। पाई पाई जोड़कर इसे खरीदा था, लेकिन वक्फ के दावे के बाद इसकी कीमत रद्दी के बराबर हो गई। मुनम्बम में समर समिति एक्शन काउंसिल के संयोजक जोसेफ बैनी ने भास्कर को बताया, मेरा जन्म मुनम्बम में हुआ। 2022 में हमें बताया गया कि हम जमीन के लिए टैक्स नहीं भर पाएंगे। हम जमीन गिरवी भी नहीं रख सकते। हाई कोर्ट की सिंगल बेंच ने हमें सभी अधिकार दिए, लेकिन डिवीजन बेंच ने फैसले पर रोक लगा दी। हाई कोर्ट के सिंगल और डिवीजन बेंच और वक्फ ट्रिब्यूनल में कई मामले चल रहे हैं। हाई कोर्ट ने 1 नवंबर 2024 को मुनम्बम के लोगों की याचिका पर राज्य और केंद्र सरकार से जवाब मांगा। वक्फ ट्रिब्यूनल में वक्फ बोर्ड के खिलाफ फारूक कॉलेज मैनेजमेंट की 2 याचिकाओं की सुनवाई 27 दिसंबर तक के लिए स्थगित कर दी गई। दैनिक भास्कर की रिपोर्ट।